1983 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਸੈਟਲ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਂ ਹੈ। Panasonic surveillance cameras, computers ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੇਬਲਿੰਗ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਕਮ, ਸਪੀਕਰਸ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈਡਸੈਟਸ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, IP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵੌਇਸਮੇਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ Panasonic ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਐਨਸੈਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। Panasonic ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਐਨਸੈਟਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੂਜਾ ਆਲਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਹਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ US ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਜੋ ਪਾकिस्तान डे मनाया जाना है उस संबंध में कुछ गलबात करते हैं जी। सो हिंदुस्तान पाकिस्तान रिलेशंस की जब बात करते हैं तो एक ऐसा भी समा आ गया था कि लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अफसोस कि फिर कुछ ना कुछ थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसके साथ कि जितनी भी प्रोग्रेस की जाती है वो पीछे चली जाती है। और अगेन एक स्टेटमेंट भी आई जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है USA के, उन्होंने भी हिंदुस्तान का जो रोल है अफ़गानिस्तान में और उसका पाकिस्तान के साथ जो स्थिति बनी पड़ी है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि क्या दो स्टॉक्स हैव बीन डीस्टेबलाइज एंड वेयर डू वी स्टैंड एंड व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की लीडरशिप में और पाकिस्तान के लोगों में ये कंसेंसस है कि वी हैव टू इम्प्रूव और नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, जो कि हमारी हिस्ट्री में बड़ी कम दफ़ा हुआ है। तो उस कंसेंसस से आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे। इंडिया इज़ आवर नेबर, इंडिया के साथ हमने अच्छे रिलेशंस साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि हम वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक में चले जाते हैं जी। हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि इस किस्म के इंसिडेंट्स को इंसुलेट कर दिया जाए अगेंस्ट आर डायलॉग प्रोसेस और गोइंग फॉरवर्ड। और जहाँ तक बाकी मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट के ताल्लुक है वेदर इन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तो वो पाकिस्तान ने कहा हुआ है, हमारी स्टेटमेंट्स हैं उसमें। शर्म अल शेख में ये इशू जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के साथ भी डिस्कस हुआ था। लेकिन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंस्टेबिलिटी एक जगह रुकती नहीं है, वो जब ट्रैवल करती है तो ऑल ओवर द रीजन ट्रैवल करती है। और ये सारे मुल्कों के इंटरेस्ट में, सारे रीजनल पावर्स के इंटरेस्ट में है कि एक मुल्क में स्टेबिलिटी हर जगह स्टेबिलिटी रहे, ताकि हम जो असल मसले हैं लोगों के, गुर्बत हो गई, बेरोज़गारी हो गई, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को एड्रेस कर सकें अपने फ्यूचर। वेरी ट्रू। जब ऐसा होता है तो सारी जो एनर्जी है वो और तरफ चल जाती है और जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनसे हम साइड लाइन होते हैं। बहरहाल आपको यहाँ पे तकरीबन 2 साल से अब ज़्यादा समा हो गया है, तो आपसे ये तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पाकिस्तान के, जो आपका कॉन्सुलेट जनरल है, उसके संबंध में चाहूँगा कि आपके यहाँ आने से जो लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं या कोई और आपके प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं उसके बारे में आगाज़ कराइए। हम तो एक किस्म के फैसिलिटेशन ऑफिस है बेसिकली। हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे जो कॉन्सुलर इश्यूज़ हैं, लोगों को पासपोर्ट, वीज़ा, एटेस्टेशन, इन चीज़ों में लोगों को आसानी हो। और ख़ुदा का शुक्र है उसमें कम्युनिटी की कोऑपरेशन के साथ हम लोग काफ़ी स्मूथली ऑपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएं। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से टीम आके उन्होंने अपना वो सेटअप कर दी है, लेकिन उसको ऑनलाइन करना है और उसको जो है यहाँ पे उन्होंने मैन पावर देनी है जो सिस्टम को आगे चला सकें। सो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। बाकी ये कि कम्युनिटी को इकट्ठा रखना, उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट में रखना, ये भी हमारा एक मेजर काम है। और उसमें आई एम वेरी प्राउड टू से कि यहाँ की कम्युनिटी जितनी कोऑपरेटिव है और जितने उसमें पाकिस्तान के लिए कंसर्न्स हैं, सो आई एम श्योर वो इंटरेक्शन उनके साथ जो है वो जारी रहेगा हमारा। राइट। एंड एज बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आप एक एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। सो जैसे लोगों के साथ तो आपका जो उनकी तरफ से सहयोग मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, पर वैसे तालमेल जो और मजबूत करने के लिए क्या आप समझते हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ हैंड्स आगे लाए जा रहे हैं या लोग जो हैं वो अपनी तरफ से ही आगे आ रहे हैं?
نہیں ہم بیسیکلی یہ لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے. ہمارا چھوٹا سا آفس ہے, لیکن جہاں ہم کوشش فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہاں ہم کوشش کرتے ہیں. اب 23 مارچ کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن ایک فنکشن کر رہی ہے سیٹرڈے کو 23 مارچ کو. 24 مارچ کو جو پاکستان کینیڈا کلچر ایسوسی ایشن ہے وہ کر رہی ہے. پھر ہمارا اینول یہاں پہ جو ہے پاکستان فیسٹیول ہوتا ہے جس میں سارے مل کے کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ویمن ایسوسی ایشن پاکستان کینیڈا ویمن ایسوسی ایشن ہے جس نے پاکستان میں جو اچھی کوالٹی کی موویز ہیں وہ یہاں کے انٹروڈیوس کروائی ہیں آرٹ کی. اس اگلے 4-5 دنوں میں ایک اور پاکستان کی مووی ہے وہ بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. سو بائی اینڈ لارج اس قسم کے کام کافی ہو رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے یہاں کی کمیونٹی تھوڑی جس کی ضرورت ہے وہ ان کو ووٹنگ رائٹس دینا. وہ ان پرنسپل سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لے لیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن وغیرہ تھوڑی مشکل ہے, لاجسٹکس مشکل ہیں. سو اس سال تو آئی ڈاؤٹ کہ اس الیکشنز میں ہو سکے, لیکن آئی ایم شیور کہ بائی نیکسٹ الیکشن اٹ ول بی ان پلیس. Great. And towards the end, while we wish you happy Pakistan Day, what would be your message to Pakistanis today? ویل پاکستان کا میرا سب سے امپورٹنٹ میسیج جو ہے کہ کیپ فیتھ ان پاکستان, ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا ریزیلینس آف پاکستانیز, اینڈ ویل انشاءاللہ کم آؤٹ آن ٹاپ. Wonderful ji. Once again, congratulations and thank you for your time.